दोस्तों, मैं इस आर्टिकल के जरिए आप लोगों को आज बाघ के बारे में यानी टाइगर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर के बारे में कुछ अनोखी और दिलचस्प जानकारियां बताने वाले हैं। इनमें कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप शायद पता ना हो। चलिए जानते हैं बाघ के बारे में जानकारी। अबाउट टाइगर इन हिंदी। बाघ एक प्रकार का वन्य जानवर है जिसके शरीर पर रंग पीला या नारंगी होता है और उस पर काले रंग की धारियाँ होती है। हर बाघ के शरीर की धारियाँ हम इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होता है। बाघ मांसाहारी जानवर है जो कि अन्य पशु पक्षियों का शिकार कर अपना पेट भरता है। बाघ बहुत ही फुर्तीला होता है। ये बहुत तेज गति से दौड़ सकते हैं। बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। एक वयस्क बाघ का वजन 300 से 400 किलो होता है। पूरी दुनिया में लगभग 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। सन 2006 में सिर्फ 1411 टाइगर बचे थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 2006 तक इनकी संख्या बढ़कर 3890 हो। बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। धरती के सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों की लिस्ट में बाघ तीसरे नंबर पर है, जबकि पहला स्थान पर ध्रुवीय भालू और दूसरे पर भूरे भालू हैं। बाघ अपने जन्म में एक सप्ताह तक पूरी तरह से अंधे होते हैं, जिनमें लगभग आधा शावक वयस्क होने तक ही मर जाते हैं। जन्म के बाद 2 वर्ष तक बच्चों की देखभाल के लिए मादा ही करती है। हम इंसानों की अंगुलियों के निशान की तरह प्रत्येक बाघ के शरीर की धारियाँ अपने आप में अलग अलग होती है। बाघों की रात को देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में लगभग 6 गुना बेहतर होता है। इनके दहाड़ने की आवाज़ बहुत तेज होती है, इसे आप 3 किलोमीटर दूर से ही सुन सकते हैं। टाइगर की दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। टाइगर लगभग 8 मीटर की दूर और 5 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। इनके मसल और पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये मृत अवस्था में भी कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। एक बाघ के पिछले पैर उनके आगे पैर से अधिक लंबे होते हैं, जिन्हें उन्हें अधिक दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता मिलती है। ज़्यादातर बाघ की आंख पीली होती है, लेकिन सफ़ेद बाघ की आंख आमतौर पर नीली होती है। बाघ का औसत उम्र 10 से 15 साल होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 25 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। बाघ के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये अपने इलाकों में चिन्हित करने के लिए पेड़ के खरोंच पंजे पर निशान बनाते हैं। इसके अलावा वे इसके लिए बदबूदार मूत्र का भी उपयोग करते हैं। मादा की तुलना में नर बाघों का क्षेत्र बड़ा होता है और नर के क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 नर या 2 मादा का क्षेत्र आपस में मिलता हुआ नहीं होता है। समानता बाघ अन्य जानवर पर नहीं दहाड़ते हैं, बल्कि दूर दूर के बाघों को संवाद करने के लिए दहाड़ते हैं। टाइगर को भूख बहुत जल्दी लगती है और ये 2 से 3 हफ्ते भूखा रहे तो इनकी मौत हो सकती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति 30 से 40 दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बाघ अन्य जानवरों की आवाज़ की नकल भी कर सकता है। शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए तरीका इनके लिए बहुत ही कारगर होता है। बाघ अपने शिकार को गला घोंट कर मारता है। इसके अलावा गले की नस काटने के बाद खून की कमी से शिकार मर जाता है। टाइगर की 10 सेंटीमीटर की दांत इतनी मजबूत होती है कि ये अपने जबड़ों को एक झटके में अपने शिकार का गला तोड़ सकता है। बाघ के बारे में यह भी कहा जाता है इन्हें घात लगाकर शिकार करना पसंद है। वैसे तो ये अधिक रात में ही शिकार करते हैं, लेकिन इनका मौका मिलने पर दिन में भी हमला कर सकते हैं। बाघ के पास बड़े गद्देदार पंजे होते हैं जो इनके लिए चुपचाप अपने शिकार तक पहुंचने में मदद करते हैं। कहा जाता है कि यदि आप बाघ की तरफ देख रहे हो तो यह संभावना बहुत कम होती है कि वह आप पर हमला। इसलिए भारत में विभिन्न इलाकों के लोग जंगल से गुजरते समय अपने सिर के पीछे इंसान के चेहरे की तरह दिखने वाला मुखौटा पहनते हैं, ताकि शेर पीछे की तरफ से हमला न करे। माना जाता है कि बाघ को 10 से 20 शिकार के प्रयास में केवल एक ही बार सफलता मिलता है। शिकार करने के बाद मादा और शावकों का इंतजार करते हैं, उनके खाने के बाद ही स्वयं खाते हैं। बाघ के बारे में यह भी देखा गया है कि किसी शिकार को खाने के लिए बाघ आपस में झगड़ा नहीं करते, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करते। वैसे तो बाघ इंसान को शिकार के तौर पर नहीं देखते, लेकिन किसी प्रकार खतरा महसूस होने पर यह शिकार के लिए अपना ये पानी में नहाना भी पसंद करते हैं। यही नहीं, ये कुशल तैराक भी होते हैं। ये बड़ी नदियों को पार करने में सक्षम होते हैं। बाघ द्वारा पानी में